हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उसके लिए कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि हार्ट अटैक आने के कारण क्या होते हैं और उसके लक्षण क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हार्ट अटैक आने पर कौन से ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी होते हैं, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि जो चेस्ट पेन हुआ है वो पेशेंट को हार्ट अटैक की वजह से हुआ है या फिर कोई अन्य डिसीज जैसे कि पेट की एसिडिटी या गैस की वजह से। तो अगर पेशेंट डॉक्टर के पास चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेके आता है तो सबसे ज़रूरी टेस्ट होते हैं वो होते हैं ट्रोपोनिन आई और CKMB। तो ये दो कार्डियक एंजाइम होते हैं जो कि नॉर्मली ब्लड में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर हार्ट अटैक आता है या हार्ट के मसल में कोई इंजरी होती है तो उसकी वजह से ये ब्लड में रिलीज होते हैं। तो ब्लड टेस्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर CKMB या ट्रोपोनिन आई का लेवल बढ़ा हुआ है तो पेशेंट को जो चेस्ट पेन हुआ है वो कार्डियक अटैक की वजह से हुआ है। तो पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आता है और बोलता है कि सिर्फ 2 घंटे पहले ही उसे चेस्ट पेन हुआ है तो ऐसे केस में ट्रोपोनिन आई पॉजिटिव नहीं आता है, क्योंकि हार्ट अटैक आने के 4 से 6 घंटे के बाद ही ब्लड में ट्रोपोनिन आई का लेवल बढ़ता है। अगर ट्रोपोनिन आई का लेवल ब्लड में पॉजिटिव आता है तो वो लंबे समय तक रहता है, कम से कम 20 से 21 दिन तक पॉजिटिव आता है। CKMB का लेवल कार्डियक अटैक आने के 2 से 3 घंटे के अंदर ही पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन ये 2 या 3 दिन तक ही बढ़ा हुआ रहता है, उसके बाद इसका लेवल कम हो जाता है। तो ट्रोपोनिन आई लेवल भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 टाइप से होता है। क्वालिटेटिव जिसमें हम सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव का पता लगा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव जिसमें हम ये क्वांटिटी पता लगा सकते हैं कि ट्रोपोनिन आई का ब्लड में लेवल कितना है। इसलिए जब भी कोई चेस्ट पेन का पेशेंट आए तो उसके लिए क्वांटिटेटिव ट्रोपोनिन आई ही करवाना चाहिए। तो अगर ट्रोपोनिन आई की वैल्यू हाई आती है तो ये 95 से 99% माना जाता है कि यह कार्डियक अटैक की वजह से ही है। और अगर CKMB की बात करते हैं तो CKMB इतना स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि यह कार्डियक मसल्स के अलावा बॉडी के अन्य मसल्स में इंजरी होने पर भी इसका लेवल बढ़ जाता है। जैसे कोई किडनी डिसीज हो या कोई अन्य मस्कुलर डिसीज हो तो उसमें भी CKMB का लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। इसलिए हार्ट अटैक के लिए ट्रोपोनिन आई को ज्यादा स्पेसिफिक माना जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रोपोनिन आई का लेवल एक बार पॉजिटिव आता है तो लंबे समय तक रहता है। तो अगर चेस्ट पेन होने के बाद पेशेंट अगर 5 से 7 दिन बाद भी हमारे पास आता है और चेस्ट पेन की कंप्लेंट करता है तो हम ट्रोपोनिन आई से ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को जो चेस्ट पेन हुआ था वो कार्डियक अटैक की वजह से ही हुआ था। और CKMB का लेवल 2 या 3 दिन बाद नॉर्मल हो जाता है। तो अगर पेशेंट 5 या 6 दिन बाद आपके पास चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेके आता है तो ऐसे केस में CKMB का लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे केस में ट्रोपोनिन आई को ही ज़्यादा स्पेसिफिक माना जाता है। तो ट्रोपोनिन आई का लेवल भी फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। तो अगर ट्रोपोनिन आई का लेवल कट ऑफ वैल्यू के जस्ट ऊपर थोड़ा सा आता है तो उसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी मान सकते हैं, क्योंकि ये अगर कोई कार्डियक इन्फेक्शन हो या कोई किडनी डिसीज हो ऐसे केस में भी थोड़ा सा ट्रोपोनिन आई लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। लेकिन अगर ट्रोपोनिन आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है तो इसे 95 to 99% कार्डियक अटैक ही माना जाता है। तो CKMB और ट्रोपोनिन आई के अलावा और कौन कौन से ब्लड टेस्ट कार्डियक पेशेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो होता है ब्लड शुगर लेवल, जिससे हम फास्टिंग और PP यानी कि खाना खाने के बाद का दोनों टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा शुगर के लिए एक और टेस्ट होता है, उसे हम HbA1c टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि 3 महीने का शुगर लेवल पता चल जाता है। और इसके अलावा पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि कार्डियक अटैक आने का सबसे मुख्य कारण होता है आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल का बढ़ा हुआ होना। तो इसके लिए पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट होता है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम लेवल देखा जाता है। तो इसमें पोटेशियम लेवल का ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि पोटेशियम लेवल अगर थोड़ा भी लो होता है या हाई होता है तो उसका सीधा इफेक्ट आपकी कार्डियक मसल पे पड़ता है। इसके अलावा पेशेंट का यूरिया और क्रिएटिनिन करवाना चाहिए, जिसमें यह पता लगता है कि कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट की किडनी पे क्या असर हुआ है। और अगर पेशेंट का यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ आता है, इसका मतलब पेशेंट को किडनी फंक्शन में भी प्रॉब्लम है। अगर कार्डियक पेशेंट ठीक हो गया और डिस्चार्ज कर दिया जाए उसके बाद भी उसको फॉलोअप में ये सारे टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं। तो फॉलोअप में पेशेंट का समय समय पर शुगर लेवल, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल, इलेक्ट्रोलाइट और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ये टेस्ट करवाने ज़रूरी होता है। और अगर पेशेंट का बार बार शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है तो ऐसे केस में पेशेंट को हर 2 या 3 महीने में HbA1c टेस्ट, फास्टिंग और PP शुगर टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना जरूरी होता है। अगर पेशेंट के सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो आप लिपिड प्रोफाइल साल में एक बार भी करवा सकते हैं। तो अगर किसी पर्सन को चेस्ट पेन हुआ है तो क्या वो वास्तव में कार्डियक अटैक है या फिर पेट में गैस या एसिडिटी की वजह से है, तो उसके लिए ये ब्लड टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कार्डियक अटैक आने की रिस्क किस में ज़्यादा हो सकती है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं।
तो अगर पेशेंट को मोटापा है, उसका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ रहता है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है, तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जिसमें पेशेंट को कार्डियक अटैक आने की रिस्क ज़्यादा होती है। और कार्डियक डिसीज़ एक हिडन डिसीज़ होती है कि पेशेंट अच्छा खासा स्वस्थ लगता है, लेकिन कब उसे कार्डियक अटैक आ जाए कह नहीं सकते हैं। इसलिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो एक स्वस्थ पर्सन को एज ए हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कहीं ब्लड शुगर लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ है। इसके अलावा आपको अपना वेट कम करना है। अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दें। इसके अलावा आपके ब्लड टेस्ट में शुगर या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ आता है तो आप उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और अगर आपकी लाइफ सीडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और डाइटरी मैनेजमेंट करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज और डाइट की हैबिट में चेंज करके आप अपने कार्डियक रिस्क को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कार्डियक रिस्क है तो आपको कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाने जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हेल्थ से रिलेटेड और भी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।